हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग क्लास 10th यानी कि मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम के बेहतर तैयारी के लिए विज्ञान के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चैप्टर वाइज तैयारी करते हैं। आपको बता दें कि आज यह इस वीडियो सीरीज़ का 24 नंबर वीडियो है। विज्ञान के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इस तरह का 23 वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आप अभी तक इस सभी 23 वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के इस 23 वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का जो आपका 5वां चैप्टर है, जिसका नाम है हमारा पर्यावरण, इस चैप्टर से संबंधित पिछले वीडियो में हम लोग 30 क्वेश्चन का डिस्कशन किए थे। तो आज का जो आपका वीडियो है वो 31 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और जिस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पहले से पता हो तो उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में लिखते चलिएगा। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपको पता चलेगा कि आखिर आपका तैयारी कितना हो चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन को बोला जा रहा है कि ओजोन परत पाई जाती हैं। ओजोन परत किस में पाई जाती हैं? तो यहाँ पर आपका 31 का ए ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे, स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत पाई जाती हैं, यह आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट अपने 32 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? जलीय मतलब जल में पाया जाने वाला आहार श्रृंखला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ए तो नहीं होगा, क्योंकि बकरी और शेर तो जल में नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ 32 का जो आपका बी ऑप्शन है सही होगा। याद रखेंगे, शैवाल, इसके बाद जलीय कीट और मछली। शैवाल को खाएगा जलीय कीट और जलीय कीट को कौन खाएगा? मछली खाएगा। तो यह एक जलीय आहार श्रृंखला का उदाहरण है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे बढ़िए और देखिए 33 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो 33 का सी ऑप्शन आपका सही होगा। याद रखेंगे, जंगली जानवर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर है, जो कि क्या होगा? उपभोक्ता के श्रेणी में आएगा। हरे पेड़ पौधे हो, नील हरित शैवाल हो या फिर फूल और पत्ते हो, ये सभी के सभी ये होते हैं उत्पादक। लेकिन इस ऑप्शन में जंगली जानवर क्या हो गए? उपभोक्ता हो गए, इस सबको खाने वाले हो गए। आगे बढ़िए और देखिए 34 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन एक जैविक, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? निम्नलिखित में से कौन ऐसा पदार्थ है जो जैविक प्रक्रम से अपघटित हो सकता है? तो 34 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा। याद रखेंगे, सूखे घास पत्ते। सूखे घास के जो पत्ते होते हैं वो आसानी से अपघटित हो सकते हैं, यह आप याद रखेंगे। आगे बढ़िए और देखिए 35 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे आपको पिछले क्लास में भी बताए थे कि क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। आगे बढ़िए और देखिए नेक्स्ट अपने 36 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि इनमें मुर्दाखोर है। मुर्दाखोर का क्या मतलब है? मुर्दाखोर का मतलब होता है कि जो मुर्दा को खा जाता है। ठीक है, तो 36 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा डी होगा। ये सभी, जैसे कि चील हो, सियार हो, कौवा हो, ये सभी के सभी क्या करते हैं? मुर्दा को खा जाते हैं। मुर्दा मतलब मरे हुए चीज़ों को ये खा जाते हैं, तो इसीलिए इसको मुर्दाखोर बोला जाता है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन अजैव निम्नीकरण है? अजैव निम्नीकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 37 का डी ऑप्शन से होगा। देखेंगे प्लास्टिक। प्लास्टिक अजैव निम्नीकरण है। इसका मतलब है कि प्लास्टिक ऐसा पदार्थ है जो सड़ता गलता नहीं है, या फिर जिसका जीवों के द्वारा अपघटन नहीं किया जा सकता है। 38 नंबर क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन से पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है? जैविक घटक कौन नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर आपका 38 का जो आपका सही आंसर होगा वो बी होगा। 38 का बी ऑप्शन, या डैट मीन्स वायु, यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा, जो कि एक जैविक घटक नहीं है, यह आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे हम लोग अपने 39 नंबर क्वेश्चन को। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा
जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषण है। जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 39 का जो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा। याद रखेंगे प्लास्टिक। प्लास्टिक का जो है निम्नीकरणीय नहीं हो पाता, इसीलिए इसको अनिम्नीकरण पदार्थ या फिर प्रदूषण कहते हैं। आगे बढ़िए और 40 नंबर क्वेश्चन को देखिए। पूछा जा रहा है कि प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 40 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो आपका जो है बी होगा। दैट मीन्स आप याद रखेंगे सूर्य। कौन है? सूर्य जो है ये ऊर्जा का मुख्य स्रोत कहलाता है। आगे बढ़ेंगे और 41 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्थलीय पारितंत्र नहीं है? स्थलीय पारितंत्र निम्नलिखित में से कौन जो है नहीं है? तो 41 का बी ऑप्शन आपका सही होगा, एक्वेरियम। ठीक है, एक्वेरियम जिसको जल जीवशाला बोलते हैं। आप देखते होंगे एक शीशा जैसे घर में क्या किया जाता है, पानी डाल करके उसमें मछली रखा जाता है, तो वह एक जो है स्थल पे नहीं होता है, वो एक तरह से जल में है। एक्वेरियम जिसको जल जीवशाला भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका बी जो है सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपने 42 नंबर क्वेश्चन को। CFC है। CFC क्या है? मतलब CFC का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो CFC का फुल फॉर्म जो होता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। तो 42 का जो आपका सही आंसर होगा ए होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दैट मीन्स ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि मृत शरीर को पचाने वाले जीवों को क्या कहते हैं? मृत शरीर को पचाने वाले जीव को जो है हम क्या कहते हैं? तो 43 का आपका बी ऑप्शन से होगा। याद रखेंगे अपघटक जीव कहते हैं। अपघटक जीव मतलब जो मरे हुए जीवों को क्या करता है, खा जाता है, जैसे सूक्ष्म जीव सब होते हैं। याद रखेंगे। आगे बढ़िए और देखिए 44 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि वनों की अधिक कटाई का परिणाम होगा। अगर वन का अधिक से अधिक हम कटाई कर देते हैं तो इसका क्या रिजल्ट मिलेगा? तो 44 का डी ऑप्शन आपका सही होगा। और याद रखेंगे उपरोक्त सभी। सबसे पहला तो प्रॉब्लम आएगा कि कम वर्षा होगी, भूस्खलन होगा, भूमि अपरदन तथा बाढ़ की समस्या क्या होगी, बनी रहेगी। ये जो है आप याद रखेंगे। आगे बढ़िए और देखिए नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन को। बोला जा रहा है कि जैव वातावरण में शामिल हैं। जैव वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो 45 का यहाँ पर आपका जो है बी ऑप्शन सही होगा। 45 का बी ऑप्शन। दैट मीन्स मृदा है। मृदा मतलब मिट्टी, जल तथा वायु, ये सभी के सभी जो है जैव वातावरण में शामिल हैं। यह आप याद रखिए। आगे बढ़िए और देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि वैसे जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों का भक्षण करते हैं कहलाते हैं। तो आपको बताए थे जो पौधे को भी खा जाए और जंतु मतलब आप समझते हैं जितने भी आपके मांसाहारी चीज़ें हैं उस सभी को खा जाए, तो उसको हम बोलते हैं सर्वभक्षी या फिर सर्वाहारी। तो 46 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो सी होगा, सर्वभक्षी कहेंगे, या नहीं तो इसी को सर्वाहारी भी बोला जाता है। आगे बढ़िए और देखिए 47 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं। जीवाणु और कवक क्या कहलाते हैं? तो 47 का बी ऑप्शन आपका सही होगा। याद रखेंगे ये सभी के सभी अपघटक है जो मृत जीवों को जो है अपघटित कर देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और 48 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर आप लोग अभी तक मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से मोबाइल ऐप आप लोग ज़रूर जो है डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या नहीं तो आप लोग प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे LGR स्टडी ऐप, तो वहाँ से भी आप लोग मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर आपको इस क्लास का भी PDF और सभी सब्जेक्ट के इस तरह का PDF आपको बिल्कुल वहाँ पर जो है मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि सौर ऊर्जा जीव मंडल में निम्न में से किसके द्वारा जो है प्रवेश करती हैं? सौर ऊर्जा जो है जीव मंडल में निम्न में किसके द्वारा जो है प्रवेश करती हैं? तो 48 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा। याद रखेंगे हरे पौधे, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही जो है आंसर होगा। आगे बढ़िए और देखेंगे यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन को। बोला जा रहा है कि ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अवशोषित करती हैं। किस चीज़ को अवशोषित करती हैं? तो पराबैंगनी किरणों को वो क्या करती हैं? अवशोषित करती हैं। इसीलिए
ओजोन परत क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बढ़िए और देखिए 50 नंबर क्वेश्चन को। 50 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि प्रत्येक पारितंत्र होता है, प्रत्येक पारितंत्र जो है वो कैसा होता है। तो 50 का आपका डी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे गत्यात्मक तंत्र है यह एक। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन को। बोला जा रहा है कि पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है। पर्यावरण में मुख्य रूप से कितने घटक होते हैं। तो 51 का बी ऑप्शन आपका सही होगा, 2। एक तो होते हैं जैविक घटक, दूसरा होता है अजैविक घटक। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन को। बोला जा रहा है कि पारितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणियाँ निम्न में से कौन से हैं। जैविक घटक कौन से हैं। तो 52 का डी ऑप्शन से होगा, ये सभी है। उत्पादक होता है, उपभोक्ता होता है, अपघटक होता है, ये सभी जो है आपको पता होना चाहिए कि ये जैव घटक होते हैं। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए आवश्यक है, जबकि ओजोन एक क्या है, हमारे लिए आवश्यक नहीं, या फिर क्या है। तो 53 का बी ऑप्शन आपका सही होगा, याद रखिए घातक ये क्या है, विष है। कौन, तो ऑक्सीजन सभी के लिए अच्छा है, लेकिन ओजोन एक घातक विष है, यह आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे 54 नंबर क्वेश्चन को देखिए। पूछा जा रहा है कि कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है। तो सी ऑप्शन आपका सही होगा, बाग बगीचा हो या फिर खेत हो, ये सभी के सभी कृत्रिम पारितंत्र होते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए। पूछा जा रहा है कि ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो है बी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे वायुमंडल की ऊपरी सतह में ओजोन परत पाया जाता है। इस तरह से आपका यह चैप्टर भी कंप्लीट होता है। एक चैप्टर बायोलॉजी का आपका और बच गया, उसका हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए अगर आप अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से मोबाइल ऐप जरूर जो है डाउनलोड कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।